5 नंबर का सवाल है, इसको y बराबर तुम मान लो, ठीक ना। डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है x के रिस्पेक्ट में। तुम्हारे पास कोसेक है, सॉरी कोस ई के पावर x है क्वेश्चन, मिस्टेक मत करना, कोस ई के पावर x है। समझ में आपको आ गया होगा। इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो y की जगह पे dy अपॉन dx आ गया। इसका पूरा डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy dx आगे लगा देंगे, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका डेरिवेटिव। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इधर देखो dy अपॉन dx जस का तस बराबर में, ये तो लोग है, लोग का जब भी डेरिवेटिव निकालते हैं ना तो लोग के साथ जो भी चीज़ें होती है ना वो एक के बाटा में आ जाती हैं, बस। किसके बाटा में? एक के बाटा में। तो कोस ई का पावर x है, कोस ई का पावर x है, बाटा में आ गया। अब यहाँ ध्यान से समझना, लोग वाला तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि लोग का जब डेरिवेटिव करते हैं तो एक के बाटा में लिख देते हैं, ठीक है। अब लोग का ये पूरा एंगल भी तो है, तो इसका भी तो डेरिवेटिव होगा, तो डी बाई डी एक्स और इंटू क्या है, कोस ई का पावर क्या है, x है। बहुत बढ़िया, चलिए इतना लिख दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में 1 बाटा में क्या है, कोस ई का पावर x इंटू, अब कोस ई का पावर x है, ध्यान से समझना। तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन होता है, 5.1 प्रश्नावली में बताया था, ठीक है। ई का पावर x है तो ये तुम्हारा क्या रह जाएगा मेरे भाई, जस का तस रह जाएगा। अब कोस का भी तो एंगल ई के पावर x है, तो कोस का एंगल ई के पावर x है, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो डी बाई डी एक्स ई के पावर क्या हो गया, x हो गया। अच्छे तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया बराबर में 1 बाई ई तो जस का तस रहेगा, कोस और ई का पावर x इंटू माइनस का साइन का ई का पावर x है। ध्यान से समझना, यहीं पर गुणा कर देना चाहिए था, 1 में इसका गुणा कर देंगे तो इसका जगह आप यहीं लिख लो डायरेक्ट, साइन ई का पावर x लिख दो, माइनस का साइन था तो यहाँ पर आके माइनस लग जाएगा, इंटू में ई का पावर x का डेरिवेटिव करोगे तो ई का पावर x ही रह जाएगा। अब जब ई का पावर x है तो पावर का डेरिवेटिव होता है, ई का पावर कुछ भी हो जस का तस लिखाता है, लेकिन फिर पावर का डेरिवेटिव होता है तो पावर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझना है आपको, साइन बाई कोस क्या होता है, टैन होता है। फॉर्मूला आपको याद है ना, अपने 10th में भी पढ़ा है यार, 11th में भी, 12th में भी। साइन बाई कोस क्या होता है, टैन होता है, लेकिन ई का पावर x है तो ए तो जस का तस रहेगा ना, माइनस ई का पावर x जस का तस रहेगा, ठीक है। और इंटू में साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, और यहाँ पर भी ई का पावर x में 1 गुणा करोगे तो ई का पावर x ही रह जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया।